गुड मॉर्निंग। आज हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में समझने वाले हैं। त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में समझने से पहले हम ट्राइंगल के बारे में समझते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल इज ए पॉलीगॉन विच हैज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जो 3 रेखाखंडों से मिलकर बना होता है, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। त्रिभुज के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हम 2 टाइप से पढ़ेंगे। एक तो भुजाओं के आधार पर यानी अकॉर्डिंग टू साइड, और एक एंगल के आधार पर यानी अकॉर्डिंग टू एंगल। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू साइड। अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड एंगल्स आर 3 टाइप्स। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल को हम हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसका दूसरा जो टाइप्स होता है वो होता है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल को हम हिंदी में कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, ठीक। इसका जो तीसरा प्रकार है वो है आइसोस्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल को हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, भुजाओं के आधार पर अकॉर्डिंग टू साइड त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है इक्विलैटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। स्केलिन ट्राइंगल, विषमबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए हम इसको एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज। इसके नाम के आधार पर हम इसको डिफाइन करते हैं। सम इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी इसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं लंबाई में समान होती हैं, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एबीसी एक त्रिभुज है जिनकी तीनों भुजाओं की लंबाई मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इसकी तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो 3-3 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिभुज एबीसी को हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल है क्योंकि इसकी तीनों साइड बराबर है। अब अगला हम समझते हैं। देखिए, दूसरा है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल यानी इसको हिंदी में कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? विषम बाहु, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। देखिए, इसके नाम से समझते हैं ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं यानी अलग अलग लंबाई की होती हैं, उसको हम स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल विच हैज डिफरेंट साइड्स आर कॉल्ड स्केलिन ट्राइंगल। जैसे देखिए, ये जो एक ट्राइंगल है एबीसी, इसकी 2 सेंटीमीटर है और इसकी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और जे 3 सेंटीमीटर है। तो जे जो ट्राइंगल है वो क्या है? स्केलिन ट्राइंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं, इसलिए इसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। देखिए, भुजा के आधार पर जो तीसरा प्रकार है वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल।
आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, इसको हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए ABC एक त्रिभुज है जिसकी ए बी साइड 5 सेंटीमीटर की है, BC साइड भी 5 सेंटीमीटर की है, जे मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की है। तो ABC एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में एक और प्रॉपर्टी होती है, इसके जे एंगल जो है इक्वल होते हैं। जे एंगल जो है इक्वल होते हैं, कितने भी डिग्री के हो सकते हैं, सभी जो दोनों एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अच्छा, समबाहु त्रिभुज में मैं एक प्रॉपर्टी बताना भूल गया, समबाहु त्रिभुज में तीनों एंगल इक्वल होते हैं। समबाहु त्रिभुज में यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। एक जे भी प्रॉपर्टी होती है, सभी भुजाएं भी बराबर होती हैं और सभी एंगल भी बराबर होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 60 60 और 60 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू साइड हमने तीनों टाइप्स को हमने एक्सप्लेन कर लिया है। अब जो अकॉर्डिंग टू एंगल्स हम पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू एंगल यानी कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिए होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और तीसरा प्रकार होता है राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए इसकी हिंदी में नाम क्या है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल को हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इसको कहते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल को न्यून कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल को अधिक कोण त्रिभुज, और राइट एंगल को कहते हैं समकोण त्रिभुज। चलिए हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। कोण के आधार पर देखिए सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो। अब न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो। 0 से 90 डिग्री के बीच वाले कोण को हम कहते हैं न्यून कोण। तो त्रिभुज के तीनों कोण कैसे होना चाहिए? न्यून कोण होना चाहिए। तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज। एग्जाम्पल के लिए देखिए जैसे मान लीजिए 40, 60 और 80, ये जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, क्योंकि इनके तीनों जो कोण हैं वो 90 डिग्री से छोटे हैं, इसलिए इसको हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल या न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। सेकंड है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। इसको हिंदी में कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल
जिसका कम से कम एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, यानी एक एंगल अधिक कोण हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो। ऑब्ट्यूस एंगल क्या कहलाता है? 90 डिग्री से बड़ा एंगल और 180 डिग्री से छोटा एंगल ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। तो ऐसा एंगल जो कम से कम एक ऑब्ट्यूस एंगल रखता हो उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। मान लीजिए यहाँ पर 100 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर 40 डिग्री और यहाँ पर 40 डिग्री, तो ये जो हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए किसी भी ट्राइंगल में केवल एक ही अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 90 से बड़ा केवल एक ही कोण हो सकता है, दो कोण नहीं हो सकते हैं। तो इसको हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आपको समझना बहुत जरूरी है। राइट एंगल ट्राइंगल आपका जे साथ कभी नहीं छोड़ेगा। राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए राइट एंगल किसे कहते हैं? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो उसे हम राइट एंगल कहते हैं, हिंदी में उसको समकोण कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो या राइट एंगल हो, वह राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए डायग्राम बना के हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, जो किसी भी डिग्री के हो सकते हैं। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उस ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस तरीके से देखिए हमने सभी टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ लिए हैं अकॉर्डिंग टू साइड और एंड अकॉर्डिंग टू एंगल। तो अकॉर्डिंग टू साइड भी 3 टाइप्स के होते हैं और अकॉर्डिंग टू एंगल भी 3 टाइप्स के होते हैं। आप इसको समझ सकते हैं। थैंक यू।